आपने कोई ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस डिसीजन के लिए, मीटिंग्स के लिए, उसके लिए भी यूज किया जाता है। काफी इफेक्टिव टूल है जिसको यूज करके हम अपना मतलब करंट का जो आज के दिन की थोड़ी सी प्रेडिक्शन या एक रोड मैप बना सकते हैं। स्टार्ट करें फिर। एक ही टॉपिक को कवर करते हैं हम, उसके ज्यादा हम आगे पीछे नहीं जाएंगे, ताकि एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, आगे इसको अपनी लाइफ में यूज करें। यहाँ पे पंचांग कौन देखता है? पंचांग ऐप या पंचांग की ऐप कौन यूज करता है? सर मैं भी करती हूँ पंचांग। आज का नक्षत्र देखे कौन सा है वहां पे? सर आज तो नहीं देखा। अभी देखें, अगर आप देख सकते हैं, पॉसिबल है तो देखें नक्षत्र कौन सा है आज का। सर पुष्य नक्षत्र था आज। हाँ जी, पुष्य नक्षत्र। तो इसमें क्या है कि जो हमारा जन्म नक्षत्र है, नवतारा की कैलकुलेशन कैसे होती है? आपका जो जन्म नक्षत्र है, जन्म के टाइम पे जो नक्षत्र है ना, वो है जन्म नक्षत्र है, वो नक्षत्र, और उसमें से गोचर का नक्षत्र मतलब कि आज का नक्षत्र आपने माइनस करना है। अब इसका सीक्वेंस क्या है? नक्षत्रों की हमारी काउंटिंग है, जिन्होंने पहली क्लास की है उनको शायद आइडिया होगा, नहीं है। अश्विन नक्षत्र से लेके लास्ट हमारा रेवती 27 जो नक्षत्र है, इसी सीक्वेंस में आते हैं ये नक्षत्र, आगे पीछे नहीं होंगे। ठीक है। जो आपका जन्म नक्षत्र है, उसका नंबर देखे कहाँ पे है। अनम्यूट होकर के बोल सकते हैं, आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है? श्रवण नक्षत्र। हाँ, उसका नंबर आप सीरियल में देख ले, कौन सा नंबर आता है, कितने नंबर पे आता है? 22 सर। 22। उसमें से जो है ना पुष्प नक्षत्र, जो आज का नक्षत्र है, उसको माइनस करना है। अच्छा। ठीक है। जो अ, और ये नोट भागों में डिवाइड कर रखा है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? वैसे मैं आपको ऐप भी बता दूंगा, वहां पे आपको कैलकुलेटेड, पर वहां क्लियर नहीं होता है। जन्म नक्षत्र और आज का नक्षत्र, उसमें से उसको 9 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा वो नवतारा रहेगा। अगर जीरो बचता है तो हमारा नोमा है, ये नाइन्थ वाला अलग से रहेगा। ठीक है। आपने करना क्या है कि ये जो नक्षत्र है ना, एक ही सीक्वेंस में आएंगे आपके। ऐसे ही। हाँ, एक मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये जैसे ये है ना, ये आपका है। आप कौन सा नक्षत्र, 22 बोला था ना आपने? हाँ जी हाँ जी, श्रवण नक्षत्र। श्रावण नक्षत्र, ये इसी सीरियल में आएंगे रेवती तक। ठीक है। हाँ इसमें जी। अविभाज्य 28 को नहीं हमारे काउंट करते अभी। तो इस सीरियल में आएंगे, जो आपका नक्षत्र है उसको देख ले कौन सा है, सभी देख ले अगर यहाँ पे पॉसिबल है। सरबजी मैम, आपने देखा? जी सर, मेरा पुष्य है। हाँ, आपका पुष्प है। ठीक है। तो सेम ही है, तो इसका जो जीरो बच जाएगा। तो आ, जिसका भी जो नक्षत्र है वो आपने चेक कर लेना, उसमें से आज का गोचर का नक्षत्र, जो गोचर का मतलब करंट का नक्षत्र है, उसको माइनस करना है और उसको डिवाइड करना है 9 से। हमारे जो 27 है वो सीरियल में चलेंगे। ठीक है। ये आपको ना एप्लीकेशन में मिल जाएगा, या अगर आपको ऐसे भी पंचांग नहीं देख पाते तो जो नक्षत्र है वहां से उसको डिवाइड करना, आज का नक्षत्र माइनस जन्म नक्षत्र, और उसमें से उसको प्लस करना है 1 से और डिवाइड करना है 9 से। ठीक है। जो आएगा उसको ऐसे ही है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है। सपोज करो कि जो जन्म नक्षत्र है ना, वो कृतिका है, जिसकी संख्या है 3। ठीक है। और आज का नक्षत्र अगर माघा है तो उसमें वो है 10। 10 - 3 + 1, ये बच गया आपका 8। ठीक है। इसको 9 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका वो रहेगा, इसका वो स्लैब रहेगा। वो स्लैब हम आगे करते हैं, पहले कैलकुलेशन देख ले। एक केस और आ जाता है कि जिसमें आपका ना जन्म नक्षत्र की संख्या ज्यादा हो जाती है, और जो दूसरा है आज का नक्षत्र है, उसकी संख्या कम है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसमें जो आज के नक्षत्र में 27 ऐड करने हैं हमने। ठीक है। उसमें ऐड करने के बाद फिर जो है माइनस करके +1
डिवाइडेड बाई 9, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा रहेगा। अब एक तो ये चीज है, आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज जो दृक पंचांग यूज करता है, करते हैं यहाँ पे दृक पंचांग है नहीं सर। जी आपके। सर। जी करते हैं मैम। जी सर। सर मैं वहां पे करती हूँ। देखिए इसके साथ में ना, उसको ओपन करें अगर, आपको मैं गाइड कर देता हूँ, वहां से सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि आपका आज का दिन कैसा है। दृक पंचांग में जैसे यहाँ पे ना साइड में 3 डैश है, हाँ जी सर, हाँ जी। और इसके नीचे जाके आपको मिलेगा लास्ट में जाके तारा बलम। हाँ जी सर, है। उस जी पे सर। क्लिक किया आपने, हाँ जी सर। और आपका जो नक्षत्र है उसको देखिए, उसके नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि ये पूरी कैलकुलेशन नहीं है कि कौन से उसमें है, ये यहाँ पे आपको रेडीमेड मिल जाएगा ये। सर इसको कैसे समझें कि कैसे हाँ, इसको। वो समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ ये अच्छा है कि नहीं है। अगर रिमाइंडर अच्छा एक अच्छा। आता है, ठीक है, तो ये जो हमारा ना ये दिन, ठीक है, मिला जुला हम्म। रहेगा, और सेहत के लिए ध्यान रखना चाहिए और मानसिक तनाव से बचे, इसका इंडिकेशन एक है। अगर सर रिमाइंडर। अगर, जी। सॉरी सर, अगर जैसे मेरा पुष्य नक्षत्र है तो उसमें जीरो ही आ रहा है तो मैं +1 नहीं करूंगी, उसको जीरो ही मानेंगे। जीरो मानेंगे, और जीरो आएगा तो 9 लास्ट वाला आपका वो रहेगा। अच्छा, ठीक यानी है। कि नौवां नौवां हाँ, है ना। नौमा नक्षत्र, नौमा जो चीज होगी वो आप देख रहे हैं। दूसरा है समता। समता में क्या है, इसमें अगर जो आपका अगर ये आए ना रिमाइंडर 2 आ जाए, तो इसमें जो शुभ है, ये दिन बहुत अच्छा है। अगर आपने कोई बड़ी डील करनी है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो उसके लिए पूरे योग है इसमें, आपको कोई देखने के लिए ये दिन आपका अच्छा जाएगा। तीसरा जो हमारा विपत्त है, ये जो इसको इग्नोर करना है, इसको अशुभ दिन माना जाता है। इस दिन आपको जो भी काम करना है, अगर स्टार्ट करोगे ना, रुकावटें आएगी और रिस्क ज्यादा रह जाएगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, विपत्त है, ठीक है, बाधाएं मुसीबतें आएगी इस दिन। अगर 3 रिमाइंडर 3 बचता है आपका, अगर आपका रिमाइंडर 4 बचे, स्वयं आएगा, तो सुरक्षा और कल्याण, दिन शुभ है, शांति, सुख शांति रहेगा, रुके हुए काम अचानक से आपके बनने शुरू हो जाएंगे। अगर इस दिन में अगर कोई वो चीज रहती है, तो आप देखोगे कि इस दिन। और अब जो अगर रिमाइंडर आपका वो होगा 5 होएगा, तो ये प्रत्यात्री होएगा, इसमें शत्रु और विरोध रहेगा, ये भी अशुभ माना जाता है। रिमाइंडर 5 रहेगा उस दिन, विवाद वगैरह चलेंगे, ये सारी चीजें आपके साथ ज्यादा चलेगी, ठीक है। उस ऐप में सिर्फ सर थोड़ा दोबारा बताएं। जी, सर दोबारा बताइए, समझ में नहीं आया। एक भी समझ में नहीं आया। 22 बार नक्षत्र है मेरी। हाँ दोबारा जी, से बता दीजिए थोड़ा। 22 है, उसमें से माइनस करें आज का नक्षत्र क्या है, कितनी संख्या पुष्ट किया है, 9। 8 है ना, 8 है सर ना। 8 है सर, 8। हाँ 8, सॉरी अच्छा 8। माइनस, हाँ 40 आ गया फिर। उसको डिवाइड करें 9 से, हाँ जी। ठीक है। और तो उस, रिमाइंड, हाँ। हाँ, उसका रिमाइंडर देखिए क्या आ रहा है। अच्छा सर। जो रिमाइंडर आया उसको आपने ये स्लैब, ये चीज ये देखनी है कि आपका दिन कैसा रहेगा। ये मैं जो रिमाइंडर के बाद कैलकुलेशन के बाद आपको बता रहा हूँ, अच्छा सर। ठीक है। सर अगर जैसे एक आज। रिमाइंडर आता है तो वो दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा, सेहत का ध्यान रखना पड़े, मानसिक तनाव से बचे, ठीक है। सेकंड आता सर है ये। अभी आपने, सॉरी सर, अगेन सॉरी, आपने अभी बताया ना +1 भी करना है, तो इनके केस में अभी जो पूछ रहे थे श्रवण उस, को, तो उसमें फिर आपने +1 हाँ, ऐड नहीं प्लस करा वन है। भी करना है, प्लस वन भी करना है। कहाँ पे करेंगे सर? आपने फॉर्मूला नहीं देखा, एक मिनट में आपका, ये फॉर्मूला है इसका कैलकुलेशन करने के लिए। आज का नक्षत्र माइनस जो हाँ जन्म जी। नक्षत्र है, +1 करना है, ठीक है। यदि नक्षत्र की संख्या, जन्म नक्षत्र की संख्या का, अब जन्म नक्षत्र आपको ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, आपके जन्म नक्षत्र की संख्या ना उससे कम है, नहीं, जन्म की आपकी ज्यादा है, पर करंट की है वो ठीक है, उसमें +1 करें, डिवाइड करें आप हाँ। उसको 9 से, हाँ जी। डिवाइड करना, जो रिमाइंडर प्लस, बचेगा। कितना रिमाइंडर आया आपका? सर +1 भी करना है? बिल्कुल +1 करना, ये फॉर्मूले में रहेगा +1। अच्छा अच्छा। इसका जो 9 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारी तारा संख्या जो अभी हम कर दें, क्लियर।
अगर हमारा जो आज का नक्षत्र है ना वो कम है, आज का नक्षत्र कम है और जन्म जो नक्षत्र ज्यादा है, तो हमें इसमें 27 ऐड करने पड़ेंगे। ये 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 लाइन लिख ले आप, अगर आपको समझ नहीं आई है। अगर आज का नक्षत्र, गोचर का नक्षत्र कम है और हमारा जन्म का नक्षत्र ज्यादा है, तो गोचर के नक्षत्र में 27 ऐड करेंगे उसमें, और उसके बाद फिर हम वो उसको माइनस करेंगे, +1 करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ ये? सर अभी भी थोड़ा सा डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है, सॉरी आप अगेन। अपना नक्षत्र बताएं कौन सा, पहले ये बताएं। सर जैसे पुष्य नक्षत्र है, अगर वो पुष्य में ही आ रहा है, आज का दिन भी पुष्य नक्षत्र में ही आ रहा है, तो 0 आ रहा है ना। फिर तो जीरो लेकिन आ रहा उससे है, पहले ही फिर हमें ऐड करने प्लस की, ये, फिर ऐड करने की, नहीं फिर, +1 करेंगे। हाँ सॉरी, +1 भी करना पड़ेगा आपको ना। हाँ हाँ यही मैं पूछ रही थी। तो प्लस अगर वन मेरा +1 भी मैं करूँ, है ना, तो हाँ फिर 1/9 करूँ, जी जी। है ना। आपको पुष्प आ रहा है तो तो उससे, उसमें +1 करना पड़ेगा, सेम ही, या फिर डिवाइड बाय 9 करें आप। जी, ठीक है, तो इस तरह से डेसिमल में चले। आएगा तो हम उसको इग्नोर मारेंगे और बस फर्स्ट डिजिट को ले लेंगे, कंसिडर हाँ, करेंगे, राइट। अगर एक कंडीशन और आ जाती है, अगर आपका जो ना इसका जन्म नक्षत्र की संख्या ज्यादा है और इसकी आज के नक्षत्र की कम है, तो उसमें 27 ऐड करने पड़ेंगे, सेम आए उसमें। वैसे अगर आप उसको देखोगे ना एप्लीकेशन में, दृक पंचांग में, वहां पे ये नहीं लिखा जाता कि रिमाइंडर कौन सा है, वहां पे सिर्फ 2-3 का ही बताया जाता है कि आज का दिन अच्छा है या बुरा है, यही बताया जाता है। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। जी, हो गया सर। आ, अभी अगर इसका रिमाइंडर 2 आए तो अच्छा दिन है, ये अच्छा दिन ही रहेगा, और 3 में आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। अगर ये उसमें आ जाए तो ये आपके लिए शुभ है, 4 भी। और 5th आ जाए ना तो ये विवाद पैदा करेगा। इस दिन लड़ाई झगड़े वगैरह की कंडीशन बन सकती है, आप बैल मुझे वाले मारने वाली जो सिचुएशन है इसमें आती है। अगर आपका रिमाइंडर 6 आ जाए तो सफलता, अत्यंत शुभकारी माना जाता है कि ये साधक है, अच्छा रहेगा। और 7 आ जाए तो ये बाधक है, बाधा पैदा करने वाला, ये भी अशुभ है। और उसके बाद मित्र आ जाए तो अच्छा फल रहेगा। और 9th है जो अति मित्र आता है, ये गहरा संबंध है, और अच्छा ही अच्छे समाचार इस दिन मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज का जो हमारे दिन है, इसी तरह से 9 के उसमें स्लैब में चल सकते हैं। अब इसको क्या है, एक तो आप एप्लीकेशन से देख ले, दृक पंचांग में भी इतना क्लियर नहीं आता है। जब आपने ये दिन देखना है तो आपको कहीं ना कहीं अगर इसको चेक करने लगोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आज का दिन खराब क्यों गया है या आपका दिन अच्छा क्यों गया है। इसको रेगुलर ट्रैक करना शुरू करो तो इसका एग्जामिनेशन होएगा। अदरवाइज ऐसे नहीं पता, ऐसे तो नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारा कई बार दिन अच्छा जाता है, कई बार खराब जाता है, वो सीक्वेंस अलग से। इस दिन आपने कोई काम करना है तो अच्छे काम कर सकते हैं, कोई डील करनी है तो डील कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। क्लियर है? सर अगर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, मैं 1 से देखना चाह रही हूँ। जी, हाँ आप जी, पीछे से ये सिर्फ ये इनके हो, बस 1 से देखना है, 1 2 3 से। हाँ ये मैं हाँ आपको जी, थैंक यू। भेज दूंगा, ये मैं थोड़ा सा आपको कट कॉपी करके ग्रुप में भेज दूंगा, इतनी सी मैं चीजें, ये फॉर्मूला और सारी चीजें भेज दूंगा। हाँ सर, हो गया सर। हाँ, सर थैंक यू। हाँ तो सर इसको सर डेट। इस, एक मिनट। जी, सर इस तरह वो रूल अप्लाई बिल्कुल नहीं होगा कि अगर जहां पर 0, मतलब मुझे नहीं लगता किसी का 0 आएगा तो वो उसे नवी तारा मतलब लेना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है जैसे किसी का 0 आएगा नहीं, क्योंकि +1 ऐड करना है। अगर 0 रिमाइंडर आ जाता है ना मैम, तो वो जो लास्ट वाला ही हमारा माना जाएगा, वो नहीं, वो जो मैं है समझ गई आपकी नौमा बात। तारा ही माना जाएगा। जी 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 सर, वो चीज मैं आपकी समझ गई। तो मैं, मुझे लगा कि भी कभी भी मुझे नहीं लगता सर कि किसी का 0 आएगा, क्योंकि +1 ऐड करना पड़ रहा है ना। हाँ वो कम ही ये रहता है। बट आपको मैं ये दृक पंचांग की जो ऐप है उसमें आपको क्लियरली मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है ना तो आप कोई और एप्लीकेशन देख ले। बट ये है कि वहां पे किसी भी एप्लीकेशन में आपको इस तरह से नहीं लिखेगा कि रिमाइंडर आपका कितना बचा है उस दिन, वो कैसा रहेगा, वो क्लियर नहीं मैंने भी देखा कि नहीं मिलता है। आपको खुद ही जी जी कैलकुलेट जी करना पड़ेगा कितना रिमाइंडर बचा है और कैसा दिन रहेगा। जी।
राइट सर, थैंक ये जो नवतारा सिस्टम को है ना, ज्यादातर ट्रेडिंग वाले यूज करते हैं या बिजनेसमैन अपने ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। आप डे टू डे लाइफ में यूज कर, जब आप इसको पैटर्नली देखना शुरू करोगे ना, तो ही आपको पता लगेगा कि किस तरह से वो चलते हैं। कई नक्षत्र, अभी जैसे आज जो आज का नक्षत्र है पुष्प नक्षत्र है, और ये आई थिंक 8 बजे से, मतलब एक चेंज भी हो जाते हैं कई बार ना, शाम के टाइम पे चेंज हो जाते हैं, तो अपनी लाइफ में कई बार अचानक से प्रॉब्लम भी आती है, तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें पंचांग में। ये 8 बजे से चेंज हो रहे हैं नक्षत्रों का जो टाइम है, वो स्किप भी होने की वजह से भी चेंज हो। इस तरह से आप इसको देख यूज करें, इस टूल को, बहुत इफेक्टिव टूल है अपनी आप डे टू डे लाइफ में ना। सिर्फ हमारे जो दूसरा चौथा छठा और नौमा है, ये ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। वैसे तो पहला भी अच्छा माना जाता है, तो है। और जो ये तीन है ना, ये ज्यादा आपको प्रॉब्लम देते हैं, इनमें आपको प्रॉब्लम होएगी होएगी। और अभिजीत मुहूर्त है, या मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें शुभ ही रहता है, क्योंकि अगर कोई मुहूर्त ना निकले तो इसमें यूज किया जाता है। इस जो है ना, इस टूल को आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करोगे, तो ही आपको पता लगेगा कि आज का दिन कैसा है। ठीक है, इग्नोर मारते हैं, सुना है पढ़ा है हम सब लोगों ने, तो बट पहले जब नालों बेटर है। हट ना परेशान कर। टेढ़ा है सर थोड़ी। ये इसको आप यूज करोगे तो ही आपको समझ आएगा, ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं समझ आएगा। क्लियर है? जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत इफेक्टिव टूल है, अगर इसको डे टू डे लाइफ में यूज करोगे, हम रिजल्ट जरूर आपको दिखाई देंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, या आपने कोई डिसीजन है ट्रैवल करना है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है। हाँ आ, जी। आगे कुछ आपको जानना है नक्षत्र के बारे में, या फिर हम इसको क्या करें? सर प्रेडिक्शन के बारे में कुछ बताइए, कैसे कैसे मैम प्रिडिक्शन पार्ट ना, प्रेडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन पार्ट काफी ज्यादा आगे चीजें चली जाती है। बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर होगी तो प्रिडिक्शन पे जाएंगे। प्रिडिक्शन में अभी ऐसे आपको अच्छा बता दूं सर। तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी कि इसमें बेसिक चीजें आपको लोगों को क्लियर हो जाए, जो चीजें छोड़ते हैं। देखिए, ये टूल बहुत कम लोग, पढ़ा सबने है और सभी पढ़ाते भी है, पर इसको यूज बहुत लोग कम करते हैं। इन चीजों को आप यूज करोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे चलती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं नक्षत्रों में। और एक वैसे मेरे कोर्स में पूरे सर में पंचक के बारे में बताए थोड़ा। हाँ जी। सर पंचक के बारे में थोड़ा बताइए, पंचक के बारे में बताइए। पंचक मैम, इसमें एक्चुअली क्या है ना, जो शुभ काम है ना, ठीक है, वो नहीं किए जाते हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन वगैरह का ये काम नहीं किए जाते हैं। इसमें जो हमारे ये वाले नक्षत्र आते हैं, ठीक है, धनिष्ठा, शतभिता, पूर्वाषाढ़, उत्तराभद्र और रेवती। हाँ जी। तो ये क्या है, चंद्रमा जब कुंभ राशि से मीन राशि में जाता है ना, उस टाइम ये बनता है। ठीक है, ये इन दिनों में ना शुभ काम नहीं किए जाते हैं। सर तो मकर राशि में हाँ जी, सर मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र आता है, फिर उसको माना नहीं जाएगा। नहीं, लास्ट में, लास्ट उत्तराधार्ध मतलब कि लास्ट का पार्ट आता है ना, उसको है ये। जब हम नक्षत्र को ब्रेक करते हैं ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक राशि को बनाने के लिए सवा अच्छा 2 नक्षत्र लगते हैं, इसलिए यहाँ पे उत्तरार्ध लिखा हुआ है कि लास्ट का पार्ट जो रहता है वो चीजें रहती है। अच्छा सर। एक कुंडली में नाड़ी दोष बनता है, अभी थोड़ी सी क्लास कर लेते हैं आपके साथ, शायद लास्ट लास्ट ही है। नाड़ी दोष के बारे में सर सुना होगा आपने। तो ये बेसिकली जो ये सर दोष है, इसकी वजह, इसका जो यूज किया जाता है ना, जब हम कुंडली मिलान करते हैं उस टाइम पे किया जाता है। अगर आयुर्वेदिक की भाषा में बोले तो ये डीएनए को ही हमारे वो डिनोट करता है। तो जब इसके ना 8 अंक दिए जाते हैं कुंडली मिलान में, ये बोला जाता है कि सेम नाड़ी ना और नहीं होनी चाहिए। इसमें 3 नाड़ी होती है, एक आदि नाड़ी होती है, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। तो इन जो 3 नाड़ियां होती है आपकी कुंडली में, अलग अलग होती है, किसी के आदि होगी, किसी के मध्य होगी, किसी के अंत होगी, वो आगे ये नक्षत्रों से कैलकुलेट होती है। तो इसमें क्या है कि ये दोष बनता कैसे, एक नाड़ी हो तो ये दोष लगेगा। ठीक है, दोनों की, मेल एंड फीमेल की, जब हम कुंडली मिलाते हैं एक नाड़ी हो तो ये दोष लगता है।
अब इस दोष की वजह से प्रॉब्लम एक बहुत तरह की आती है, खासकर एक नाड़ी हो जाती है। एक नाड़ी कब बनती है, मैं छोटी सी आपको चीज है, जो लोग लव मैरिज में जाते हैं ना, वहां पे क्या है, पंडित जी लोग भी करते हैं कि चलो अब इन्होंने करना तो है ही है, मिला दो कुंडली, वो ग्रह मिला देते हैं, नाड़ी नहीं, नाड़ी का जो गुण है ना उसको काट देते हैं। इसके लिए उपाय भी किए जाते हैं, कुछ लोग जब शादी होती है नाड़ी काटते हैं, ऐसे कुछ है प्रोविजन। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं देखिए दोष तो दोष है, अब उपाय से भी कई बार नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम रहती है, पहली बात। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्बेंस रहती है। दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक होगी तो दोष लगेगा, अलग अलग हो, कोई भी हो, अंत हो, मध्य में चलेगा, मध्य हो उसमें आदि में चल जाएगा, वो चल जाएगा। अब ये नाड़ी बनती कैसे है, इसके ना आदि नाड़ी वाले जो होते हैं ना, ये बात प्रवृत्ति के रहते हैं। ठीक है। उसमें ये वाले नक्षत्र है हमारे 9 नक्षत्र आते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको पहली क्लास में भी बता चुका हूँ, इनके बारे में काफी डिटेल है। तो ये वायु तत्व वाले रहते हैं, इसमें उत्साह, चंचलता और ये चीजें रहती है। इस दोष के कारण ना इनमें वैचारिक जो अस्थिरता रहती है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, और नर्वस सिस्टम में से जुड़ी समस्या रहती है। अगर ये दोष हो तो नर्वस सिस्टम के मध्य नाड़ी वालों के लिए क्या है कि ये पित्त प्रवृत्ति होती है, हीट रहती है, इनकी अग्नि तत्व है। तो इसमें जो हम लास्ट कर चुके थे, ये लोग ना गंभीर दोष माना जाता है। अगर इसमें संतान, अगर ये इसकी वजह से आ जाए, मध्य वाले के साथ जो मध्य की हो जाए ना, तो संतान में बाधाएं रहती है। और जो हमारी लास्ट है वो कफ है, और इसमें अंत नाड़ी है जो शरीर में जल तत्व है। ये भी जो है ना, अगर देखा जाए तो इसकी वजह से भी जो ना जो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहती है, मेडिकल इशू काफी रहते हैं, जीवन साथी के प्रति संघर्ष या समस्याएं काफी रहती है। ये जो दोष बनता है, इसकी वजह से क्या है कि जो है ज्यादातर बहुत सारे लोगों का देखा होगा आप लोगों ने कि बच्चा कंसीव नहीं होता है, कुंडली हम लोग कुंडली में ढूंढते रहते हैं, और जबकि नाड़ी दोष को भी देखना चाहिए। यहाँ से पता लगेगा कि कहीं प्रॉब्लम इस चीज की वजह से नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही ज्यादातर मेडिकल इशू रहते हैं, वो चीज भी ये दोष देता है। और आपसी तनाव या बार बार झगड़े, ये सारी प्रॉब्लम इस वजह से होती है। इसीलिए जन्म कुंडली में, कुंडली मिलान में ना, इसको बहुत बड़ा महत्व दे रखा है, 8 नंबर दे रखे हैं, एक भी हुआ तो सीधे 8 गुण कम हो जाते हैं। क्लियर है? अगर आपके पास किसी, अगर यहाँ पे कोई चार्ट देखने वाला है, अगर किसी के पास चार्ट आ जाए, तो वो जरूर देखे कि अगर बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो रहा, तो उसका नाड़ी दोष एक बार जरूर चेक करें, तो आपको समझ आएगा कि हम आप लगन कुंडली में ही प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, और आपको पता लगे कि उसके मेन उस पार्ट में ही प्रॉब्लम है, तो फ्रंट पेज पे ही प्रॉब्लम है, तो ये रहेगी। और कुछ चीजों में ना इसका एग्जाम्पशन भी दी गई है। ठीक है। अगर दोनों में एक ही नक्षत्र हो, ठीक है, और जो उसके स्टेप चरण हमने लास्ट टाइम किए थे अलग अलग हो, तो इसको नहीं मानेंगे, फिर इसको कम लगता है, लगता जरूर है, ऐसा कि नहीं लगेगा नहीं है। अगर दोनों की राशि एक हो और नक्षत्र अलग अलग हो, फिर भी ये जो है ना नहीं लगेगा। अगर दोनों की राशि एक हो, लेकिन सॉरी नक्षत्र एक हो, राशि अलग अलग हो, तो भी नहीं लगता है। ये कुछ एग्जाम्पशन है कि इसको कम मानते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मांगलिक है बट वो कम है, उसी तरह इसके भी एग्जाम्पशन है। बट ये जरूर है कि ये दोष जो है ना, आ, दोनों पार्टनर को मेडिकल इशू देता है, और संतान में देरी या संतान के सुखों में कमी जरूर करता है। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक?